इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 सी फारस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि tan इनवर्स एक्स को हम t पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे? पुट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू t पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मेरा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर इस चीज को पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है मेरा x के यहाँ पर क्या है। यदि हमारा tan इनवर्स x t है तो मेरा x क्या आ जाएगा बताइए tan t आ जाएगा। ठीक है, तो हम x के यहाँ पर tan t रखेंगे तो ये मेरा tan स्क्वायर t हो गया। ठीक है, इनटू x का रख दिया हम tan t तो मेरा tan स्क्वायर t tan इनवर्स x के यहाँ पे हम t पुट कर देंगे। ठीक है, और उसका dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx में क्या हो जाएगा ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनटू dt रख देंगे। बात समझ में आया? देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए एक बार। देखिए x था तो हम x के यहाँ पर क्या tan इनवर्स x को हम t पुट किया था, x में tan t हो गया था, इसके यहाँ पर tan t पुट किया tan स्क्वायर t हो गया। ठीक है, tan इनवर्स x को t हमने पुट किया था t हो गया इसकी जगह पर, और dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का क्या है dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस का dt है। ठीक है, तो यहाँ पर तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो मेरा आ गया फंक्शन t इंटू tan स्क्वायर t dt आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे tan स्क्वायर को चेंज करेंगे। आपने 10th में पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, हम t के फॉर्म में sec स्क्वायर t होगा। ठीक है, बस समझ में। तो हम tan स्क्वायर t को हम चेंज कर लेंगे यहाँ से sec स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, तो हमारा i हो जाएगा t इंटू tan स्क्वायर के जगह पर हम sec स्क्वायर t माइनस 1 कर लेंगे dt। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम tan स्क्वायर को tan स्क्वायर ही क्यों नहीं रहने दिए? क्योंकि tan स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां से क्या आ गया देखिए इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू अलग अलग करेंगे t इंटू सेक स्क्वायर t माइनस t dt। ठीक है, चलिए तो मेरा i आ गया। अब इसको यहाँ पर देखिए u इंटू भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो u को रख देंगे। u कौन सा होगा बताइए? आइलेट में जाएंगे तो फर्स्ट कौन सा आता है? अलजेब्रा आता है। ये अलजेब्रा फंक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन u हो गया, ये मेरा v हो गया सेक स्क्वायर। ठीक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका तो मैंने कर दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। ठीक है, उसका माइनस t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए i मेरा क्या आ गया t इंटू सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा माइनस dt का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह सेक स्क्वायर t का tan t हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया dt यहाँ लगा देंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हुआ और यहाँ का dt। ठीक है, माइनस t स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आया? चलिए अब क्या करना है, i मेरा क्या आ जाएगा i इक्वल टू t इंटू tan t। ठीक है, इसको घेर देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। माइनस tan का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस log cos x। ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले से तो प्लस log cos x हो जाएगा। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में हम कांस्टेंट लिख दिए। ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको हम लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा आई आया t इंटू tan t प्लस log cos t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट। देख लेते हैं यही है कि नहीं। t इंटू tan t log cos, यहाँ पर t होगा। ठीक है, फंक्शन यदि tan t है तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा log cos tan t, log cos t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस से। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पुट किया था tan इनवर्स x इक्वल t, हमने पुट किया था tan इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक है, अब हमको फिर से आपको मेरा फंक्शन तो x में था ना, आपका मेन फंक्शन क्या था x में था,
ठीक है। तो आपको लास्ट में जो आंसर भी आएगा उसको x में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबको x में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम कोशिश में क्या करेंगे, देखिए यहाँ चलिए i इक्वल टू क्या होगा, t के जब हम क्या डालेंगे tan इनवर्स x, ये तो यही पुट किया tan इनवर्स x, ठीक है। अब हमारा tan t क्या हो जाएगा, tan t मेरा इधर tan इनवर्स इधर ले जाएंगे तो मेरा tan t मेरा x हो जाएगा, ये तो मेरा x में आ गया, प्लस log लिखेंगे cos t लिखेंगे, cost, अब देखिए tan t मेरा x है तो cos t क्या हो जाएगा बताइए, आपको फॉर्मूला मैंने बताया है अभी कि 1 प्लस tan स्क्वायर t मेरा क्या होता है sec स्क्वायर t होता है, बात समझ में आया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, tan t को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, ठीक है। मुझे कह रही है cos t, ठीक है, सेक और cos उल्टा होता है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा cos स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका क्या cos स्क्वायर t मेरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, cos t मुझे चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम cos t के यहाँ पे डाल देते हैं 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में t के जब हम क्या पुट करेंगे बताइए, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर आएगा प्लस 2 प्लस, ठीक है। बात समझ में आया, इसको हमने कैसे किया, हमारा tan t दिया हुआ था, ठीक है, उससे हमको cos t जिस तरह आपको मन करे उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरह फाइंड किया, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी छोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो मेरा हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस log a बाई b क्या होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b मीन्स log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में तो रहेगा इधर वाला tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ठीक है। ये चलिए अब log 1 क्या होता है 0 होता है, इसको उड़ा देंगे, ठीक है, तो मेरा माइनस ये हो गया। अब देखिए आपको मैंने बहुत से बार प्रॉपर्टीज बताया होगा, log x टू द पावर n क्या होता है n इंटू log x होता है, ठीक है। तब n यहाँ पर क्या है, रूट क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए i मेरा हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस, आप देखिए log x टू द पावर n इंटू log x हो जाएगा, n क्या 1/2 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो मेरा रहेगा ये प्लस, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपको सिंपलीफिकेशन करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log x प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मेरा दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, ये तो डिवाइड में है सर, आपने तो मल्टीप्लाई में बताया था कि इंटीग्रेशन में पार्ट लगाते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे log x प्लस 2, अब ये नीचे में ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 पावर खाली माइनस, नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब इसमें कौन सा आपका u है कौन सा v, हाईलाइट लगा दीजिए। तो लॉगरिथम पहले आ रहा था, ये मेरा u हो गया, ये तो अलजेब्रा v, ठीक है। तो आपका क्या होता है इंटीग्रेशन u इंटू v का, u को रखते हैं v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस v को u को डिफरेंशिएट करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, उसका जो आता है फिर से उसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए u भी रख दीजिए इस फॉर्मूला में, आपका क्या हो जाएगा i इक्वल टू u के जगह पर क्या है log x प्लस 2 इंटू v के जगह पर x प्लस 2 का पावर -2 dx माइनस u के जगह पर मेरा log x बाई x प्लस 2 है
और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx मीन्स x प्लस 2 का पावर माइनस 2 dx होल का dx हो जाएगा। ठीक, चलिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, log x प्लस 2 तो रखेंगे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 मीन्स x प्लस 2 पावर में माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 1, बस समझ में। चलिए अब log x का 1 बाई एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, माइनस x प्लस 2 का पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। यदि x प्लस 2 का पावर माइनस 1 क्या होता है बताइए, 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, सेम आपका यही इंटीग्रेशन इसका आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिंपलीफाई करके बताते हैं। जैसे इसको तो आप माइनस को आगे रख लेंगे, यहाँ से इसको रख लीजिए। ठीक है, बात समझ में है। इसको भी आप x प्लस 2 का पावर माइनस 1 है तो इसको क्या लिख लेंगे बताइए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस उड़ा दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब इतना 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इसको सिंपलीफाई कर क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा, x प्लस 2 का पावर माइनस 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सिंपल यही आ गया, फिर से इंटीग्रेशन करना तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में है। आपका x प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 2 का पावर माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा ये 37 था, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। मेरा है क्वेश्चन x इंटू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, आपका इंटीग्रेशन और पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी का, u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले हम u और v में सिलेक्शन कर लेते हैं, कौन सा u होगा कौन सा v होगा। ठीक है, आइलेट पे जाइए, ये मेरा अलजेब्रा है, ये मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड। ठीक है, मतलब ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो u के जगह पर u रख दीजिए, तो i मेरा क्या हो जाए, u को हम रख देते हैं मीन्स साइन इनवर्स x को रख देंगे, और v का मीन्स x का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस u के जगह पर मीन्स साइन इनवर्स x को रख देंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसका x का इंटीग्रेशन और उसका होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये मेरा x स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अब होल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे इंटीग्रेट बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, इसको 1 2 है ना, इसको आप आगे रख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को यहाँ रख लीजिए, सिंपल पहले होना चाहिए। ठीक है, अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे देखिए, आपका जो फंक्शन यहाँ पर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ पर कीजिए काम, आपको यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। ठीक है, यहाँ पर ला लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ला लिए। ठीक है, एक वहाँ 1 ऐड किया तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, एक ऐड हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर ये आ रहा है कि आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पर फंक्शन मेरा था, ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हम माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके देखिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर है जो पहले था। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर के जगह पर ये वाला टर्म रखेंगे।
ठीक है, इसको थोड़ा सा रिप्लेस करिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब इसके जगह पर पूरा टर्म रखेंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ ऐड कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस कीजिए तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इतना को एक साथ रखेंगे, इसका अलग करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 तो रखेंगे। ठीक, अब इसको अलग अलग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में अब ये तो dx यहाँ लगा दीजिए, उसका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया। ठीक है, तब उसके बाद इसको सिंपल सा इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पर हम देखते हैं क्या आया था। आई इक्वल टू आया था साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या था, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस में था dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए किस चीज का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, x/2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक जगह 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, एक जगह 1 तो साइन इनवर्स एक्स की रख दीजिए। ठीक, आपका ये इतना का इंटीग्रेशन माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में प्लस में सी रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपका बात हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आपको दिख रहा होगा हाफ साइन इनवर्स एक्स ये है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, प्लस में ये माइनस में। ठीक है, आपका यहाँ से सिर्फ बचेगा 1, ये -1 प्लस 1/2 क्या होता है, -1/2 होता है। ठीक है, तो अब सिर्फ -1/2 साइन इनवर्स एक्स यहाँ से बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस दोनों का वैल्यू निकाल के लिखेंगे -1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस दोनों को हटा देते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे -1/2 साइन इनवर्स एक्स, -1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए प्लस में सी को नजदीक कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 38 नंबर का। ठीक है, मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा x/4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा -1/4 ये साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, बात समझ में है। चलिए, तो आपका ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, आप कहाँ समझना था, मेन चीज आपका ये चीज समझना था, उसके बाद आपको फॉर्मूला था। देखिए यहाँ पर था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको ये टर्म लाना पड़ेगा ऊपर, तो हमने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड किए। ठीक है, उसके बाद हम -1 कर दिए, तो आपका यहाँ पर इसको पूरे रिजल्टेंट देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मेरा ये ऊपर वाला वैल्यू अभी भी मेरा एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, लेकिन अब इसको आसान से हम सॉल्व, मेन कंसेप्ट आपको यहाँ ही देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका यही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x dx। ठीक है, चलिए तो हम u इंटू वी पार्ट से, हमारा इंटीग्रेशन वाली पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे।
जब आपका दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ u इंटू वी डी एक्स, कैसे इसको हम इंटीग्रेशन में पास लगाएंगे, फॉर्मूला बताइए इसका, u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिसाइड करना है कि इसमें u और v कौन सा है। ठीक है, तो आइलेट के पास जाएंगे, मेरा क्या है, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या अलजेब्राइक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है तो 1 फर्स्ट मींस u हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डालेंगे इनवर्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले में, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो u के जगह पर हम x रखेंगे, ठीक, v के जगह पर हम u के जगह पर हमारा cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और v के जगह पर x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस cos इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो इसको जो फटाफट कीजिए, ये मेरा हो जाएगा cos इनवर्स x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत अच्छा, चलिए अब मेरा ये क्या है, x का इंटीग्रेशन बताइए x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब होल का dx। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला 2 को बाहर ले लीजिए 1/2, बहुत खूब। चलिए अब यहाँ पर मेरा ये 2 बाहर चला गया तो हटा देते हैं, ये x स्क्वायर को इसके साथ ही रख लीजिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर मेरा। ठीक है, तो ये मेरा माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस माइनस को हम आगे क्यों नहीं रख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखिए, क्योंकि हमारा नीचे वाला टर्म जो है, हमारा ऊपर वाला माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर में तो रूट अंडर लगा लीजिए। अब देखिए हमको ये वाला टर्म यहाँ पर भी लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से, तो 1 ऐड कर दिए और 1 घटा दिए, तो आपका वैल्यू तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हम माइनस को इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस 1/2। अब माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम ये वाला पूरा टर्म के जगह पर हम ये पूरा डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम नीचे वाले से इसको अलग अलग करके आसानी से आपका इसे इंटीग्रेट हो। ठीक है, इस वाले दोनों को हमको एक साथ रखना है। ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। अब इसका हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे रख लीजिए, बहुत ही अच्छा। चलिए माइनस 1/2 आगे रख के इसको अब अलग अलग करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा, माइनस अब इसको अलग किए तो ये मेरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको अच्छे से लिख के इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरा आई जो दिए हो एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, उसका देखते हैं क्या है, माइनस 1/2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, उसका था मेरा इंटीग्रेशन, इसको साथ में रख लेते माइनस, ये मेरा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में अब इंटीग्रेशन मेरा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, चलिए अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर तो आपको कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना, इसको लिख दीजिए ऐसे ही सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 1/2 लिखना है। अब आपको एक फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है dx। जब इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया तो मेरे x बटा में 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस में कौन x बटा में प्लस में c। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में,
एक यहाँ पर क्या, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एक यहाँ पर 1 है, ठीक है, x बटा में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर में 1 जगह 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a के जगह 1 बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में a करेंगे तो 1 ही है, प्लस अब c तो यहाँ लिखेंगे नहीं, अभी आगे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x, अब ठीक है, प्लस में c, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 साइन इनवर्स x है माइनस साइन इनवर्स x है, ठीक है। आपका 1/2 माइनस 1 क्या होता है बताइए, हाफ में से -1 घटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -12 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके जगह हम पुट कर देंगे, दोनों के जगह पर हम -12 साइन इनवर्स x -12 साइन इनवर्स x पुट कर देंगे, ठीक है। इस दोनों को भी नजदीक ले लेते हैं, प्लस में से, समझ में आया। चलिए कुछ भी नहीं था, बस सिंपल था। अब अलग अलग कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। I इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स बटा में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 मीन साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मेरा क्या होता है 4 प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, 39 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स बटा में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x बटा में 4 प्लस c, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 40 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x, ठीक। अब सर बोलिएगा कि यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कैसे लगाएं, बताइए। आपको यहाँ पर हमने बताया था, कल ही मैंने वीडियो डाला है, बच्चे लोग बोल रहे थे कि आप कंसेप्ट वाली वीडियो डालिए इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के, तो हमने वीडियो डाला, वहां पर हमने सारा टाइप का क्वेश्चन लगभग मैंने मोस्टली कंसेप्ट कवर किया है। आधा घंटे का वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स x है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको लिख दिए, कोई आपको फंक्शन में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, 1 को हम क्या लिख रहे हैं, x का पावर 0 अल्जेब्राइक ले लिए, ठीक। बात समझ में आ रहा है, 1 है, 1 किसी का पावर 0 क्या 1 होता है, सिंपल सी बात। चलिए तो अब ये मेरा देखिए, अब दो फंक्शन बन गया कि नहीं। तो यहाँ कभी कभी होता है हिडन रहता है, एक फंक्शन मेरा हिडन रहता है लॉग वाला टर्म में, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो हम आईजेड कैसे लगाएंगे, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, इनवर्स से ये फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा। आप जल्दी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर, तो देखिए u इंटू वी डी एक्स, मेरा u को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना बार लिख दिए क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो u गया आपका कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, बहुत अच्छा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x का पावर 0 मतलब 1 dx, 1 इंटू dx dx ही रहेगा, माइनस d बाई dx, हम लिखने के लिए आपको बताया, ये तो हम 1 ही लेके यहाँ समझाने के लिए आपको बताया, ठीक ठीक है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन का आपको ये हो गया है, इंटीग्रेशन कर दिया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, उस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस 1 का, उसका होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अब u के जगह पर कॉट इनवर्स x लिख दिए, v के ऊपर x पावर 0 रखिए चाहे 1, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, आपका जो जो जहां पे टर्म है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर dx का x हो जाएगा माइनस, ये मेरा कॉट इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या dx है, मेरा x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका काम ये dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को हटा के प्लस कर देंगे, खेल कहला खत्म, रखेंगे यहाँ पर जो मेरा 1 इंटू एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ एक हाथ रख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, कितना सिंपल आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ चलिए अब देखिए, अब हमारा इधर ये वाला तो इंटीग्रेट हो चुका है, काम खत्म हो गया इधर वाला का, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ
अब नीचे वाला को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लीजिए ना, तो 2x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो x dx मेरा क्या आ गया, dt बटा में 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और अपना बाद में आपका t के जगह पर जो पुट किए वो आंसर लिख लेंगे। ठीक है, x dx के जगह पर हम dt बटा में 2 लिख लेते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x, इधर वाला तो काम खत्म है, 1 बटा 2 बाहर रखेंगे, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस में हमारा कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए, तो टी के जगह पर हम क्या करेंगे, क्या पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी के जगह पर यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आप। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉट इनवर्स एक्स। चलिए सिंपल सा, इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं जल्दी फटाफट। चलिए, इंटीग्रेशन वाले पार्ट u, दो फंक्शन दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिखिए, u इंटू वी डी एक्स फॉर्मूला लिख देते हैं, u को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका v का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका फिर से सब जो आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, गर्दा उड़ा देना है। चलिए, आप तो u भी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से करेंगे, आइलेट लगाते हैं, देखते हैं किससे आपका सेलेक्ट कौन सा फर्स्ट है, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन तो यही हो गए, फर्स्ट में जो आएगा ना इसमें उसको हम फर्स्ट u ले लेंगे। अब अलजेब्रा तो इनवर्स के बाद आ रहा था, आपका ये वाला v हो गया। ठीक है, u के जगह पर कॉट इनवर्स डाल दीजिए, v के जगह पर x डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, i के जगह जाएंगे, u को रखेंगे मीन्स कॉट इनवर्स x को रखेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स x को रख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स x का इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद हम क्या करेंगे du by dx मीन्स u के ऊपर कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx, उसका v का मीन्स x का इंटीग्रेशन, उसका होल का इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल, i मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग हो सकता है। और कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का मेरा एक्स स्क्वायर बटा में 2। समझ में आया। चलिए, अब हम इसको घेर देते हैं, उसका dx भी तो बाकी है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लेते हैं, इसको उड़ाते हैं, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 नीचे बच जाता है, इसको हम इधर लेके जाते हैं, जो 1/2 इधर रख लेंगे। ठीक है, हमने एक साथ कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, उसका हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जब भी आपका एक चीज याद रखिए, ऊपर का आपका मान लीजिए न्यूमरेटर हुआ कि डिनोमिनेटर हुआ, सिंपल सा आपको तरीका बता, ऊपर का पावर जो होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है, नीचे का पावर, ऊपर का पावर यदि ज्यादा हो जाए नीचे के पावर से, मीन्स इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तब आप क्या करिएगा, पहले आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका आप उसको इंटीग्रेट कर पाइएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, आपको पहले डिवाइड कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको आगे उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, मीन्स आपका जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका n ग्रेटर देन d है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको बराबर होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन d, या आपका बराबर, ये चीज छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर ऊपर का भी पावर 2 है, नीचे का भी पावर 2 है। ठीक है, तो आपका क्या है, दोनों पावर बराबर भी हो जाए तब भी आपको डिवाइड करना है, ये भी इम्प्रॉपर में ही आता है, और ग्रेटर देन ऊपर वाला पावर है तब भी आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, यदि वो नीचे वाला पावर छोटा रहे, जैसे इस तरह का फंक्शन है x बटा में x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ऊपर का पावर डिग्री मेरा कितना हो जाएगा 1, नीचे का मेरा 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला नीचे वाला ज्यादा हो गया तो आपको क्या हो गया, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो जाएगा तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर होगा आप वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाइएगा, बस समझ में आया। चलिए तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस, चाहे सिंपल सा आप ये भी कर सकते हैं यहाँ के लिए, ये जनरल चीज है, इसको डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, एक बार में डिवाइड करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस ये उड़ा देंगे तो मेरा माइनस। तो इसको कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बटा में, ये मेरा था एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, कोसेंट पहले लिखेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर लिखेंगे, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के बाद माइनस प्लस में रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके जब हम ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जहां पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे आप यही अप्लाई कीजिएगा, पहले डिवाइड कीजिएगा उसका इंटीग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बात समझ में आ गया, वो चलिए प्लस 1/2, अब इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 1, ये प्लस माइनस माइनस लिख देंगे बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ये तो मेरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, प्लस में कुछ कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आया, बहुत ही इजी, आपको बस कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल बेसिक बेसिक जो चीज है ना वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 42 लेंगे। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स dx, इसी बेसिक 2006 लिखा हुआ कंपार्टमेंट, ठीक है। कोई का भी क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट पता है, कोई भी बोर्ड का है, आपको सब चीज आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। u इंटू भी लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, आपका क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे तो आपको समझ में आए, जैसे u इंटू वी dx क्या होता है, u को रखते हैं, v को हम इंटीग्रेट करते हैं, u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को इंटीग्रेट कर देंगे, उसका जितना आएगा ना वैल्यू उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए u भी अब हम चेक कर लेते हैं क्या आता है, आई डेट लिखिए, इनवर्स पहले आएगा तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन, u के जगह पर हम कॉट इनवर्स एक्स डालेंगे और v के जगह पर हम एक्स स्क्वायर, तो u के जगह पर कॉट इनवर्स एक्स डालिए, v के जगह पर हम एक्स स्क्वायर डालेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, दो क्वेश्चन में कॉट इनवर्स एक्स वाला आ रहा है, v का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, उसका दो होल का इंटीग्रेशन, बात समझ में आया। चलिए तो आई मेरा क्या आ जाएगा, यहां से देखिए कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होगा बताइए, एक्स क्यूब बटा में 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा में 3, अब होल का, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करके उड़ा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं और 1/3 को हम आगे रख लेते हैं, ठीक, तो 1/3 आगे रख लेंगे तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब एक्स क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, एक्स क्यू इंटू 1, यहाँ पर एक्स क्यू आ गया, ठीक है। अब आपको हम कॉन्सेप्ट जो पिछला क्वेश्चन में दिए थे वही अप्लाई कीजिए, देखिए ऊपर वाला पावर ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो आप क्या करिएगा पहले डिवाइड कीजिएगा, इम्प्रॉपर में आ गया ना, ऊपर वाला पावर ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे तो एक्स टाइम से लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस में एक्स माइनस उड़ा दिए, उड़ गया, यहाँ पर बचा माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरा आप इसको कैसे लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे एक्स, उसके बाद प्लस में रिमाइंडर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कौन सा है डिवाइजर, डिवाइजर मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सब चीज को पुट कर देंगे, मेरा आई आ जाएगा
ये तो है ही एक्स क्यूब बटा में 3 इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/3 तो रखेंगे ही, और एक्स क्यूब की जगह पर हम लिखेंगे एक्स, ये पूरा टर्म की जगह पर लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, चलिए तो आई मेरा क्या आ गया, एक्स क्यूब बटा में 3 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/3। अब एक्स dx से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर इसको करेंगे आपको डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लिख देते हैं माइनस 1/3 एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक समझ में आया, और आगे हम इसको समझाते हैं। अब सिंपल सा, अब इसके बाद आपको यदि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत है। चलिए जो बात है हम क्लियर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, अब ये सब चीज तो इंटीग्रेट हो चुका, आपका बचा हुआ यही टर्म है। आप इस टर्म में क्या कीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करिएगा, तो 2x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बटा में 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर टर्म x dx ही है, ये मेरा dt बटा में 2 आ जाएगा, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा टर्म x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt बटा में 2। ठीक है, इसके जगह हम dt बटा में 2 पुट कर देते हैं, ये मेरा dt बटा में 2। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स वगैरह हम t पुट कर दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सिंपल सा हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए आई इक्वल टू एक्स क्यूब बटा में 3 कॉट इनवर्स एक्स प्लस ये तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 6, ये भी मेरा 1/3 इंटू 2 मेरा 1/6 ही रहेगा, और ये मेरा dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, बस आपको अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए तो मेरा यही आंसर था, एक्स क्यूब बटा में 3 इंटू कॉट इनवर्स एक्स माइनस प्लस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 log एक्स प्लस 1 प्लस में। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो में हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट